हेलो दोस्तों, लूसेंट फिजिक्स जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस की जाएंगे सेलेक्टेड लूसेंट फिजिक्स जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप डेली लूसेंट फिजिक्स जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर झुकता है। मतलब ये घुमावदार मोड़ है और साइकिल इधर से इधर जा रही है, तो जो साइकिल सवार है वो अंदर की तरफ झुकेगा ताकि वह गिरे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दे पर सीट पर बैठते हैं और गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार के पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है जो कि गद्दे पर बैठने और लेटने के बाद में उसका आकार परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वह दर्शाता है कि द्रव्य को ना तो संचय किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाएगी नाव तो वह नाव डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए ठोस पदार्थ द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा उठाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है उछाल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। जैसे कि आपने कोई भी बोतल देखी होगी और उसके अंदर जो तेल होता है वह जो लैंप होता है उसमें ऊपर चढ़ता है जब आप उसे जलाते हो। तो ये किस क्रिया के कारण होता है? कैपिलरी क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई का पानी पर ऊपर तैरने का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है सुई पानी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने वाली शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं शेविंग ब्रश में बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंदें की आकृति गोलाकार होने का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। द्रव की जो बूंदें होती है वह गोल आकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुगना हो जाएगा लोलक के झूलने का समय अगर उसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण होता है वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्वरण के साथ अगर नीचे जा रही है लिफ्ट तो उस समय जो व्यक्ति का वास्तविक भार होगा उससे कम भार हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है कि लोहे की सुई तो डूब जाती है लेकिन पानी का जहाज तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़
पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी का जो प्रभाव है वह उतना ही रहेगा अगर बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है तब भी। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वही रहेगा ज्वाला का आकार भारहीनता की अवस्था में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बल की जो इकाई है वह न्यूटन मीटर नहीं है। इसके अलावा ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा, इन तीनों की इकाई न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की जो चाल है वह बढ़ जाती है वस्तु को गर्म करने पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो डिग्री सेंटीग्रेड है वह ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इसके अलावा कैलोरी, जूल और किलो कैलोरी, ये तीनों ऊष्मा के मात्रक होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है जब जल ऊंचाई से गिरता है। नेक्स्ट है, चावल को पकाने में कहाँ अधिकतम समय लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक समय लगेगा, क्योंकि जहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है वो कम हो जाता है, इसलिए उसे गर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा PV बराबर nRT, तो ये जो प्रेशर है वो कम हो जाता है तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो अधिक समय तक उसे गर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वह ताप जिस पर बर्फ़, पानी और वाष्प संतुलित में रहता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिक बिंदु कहते हैं जब बर्फ़, पानी और वाष्प तीनों संतुलित अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने पर उसका तापमान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसका जो तापमान है वह घट जाएगा अगर द्रव का वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है निम्न तापी इंजनों का उपयोग। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूल कण होते हैं प्रकाश के विसरण का कारण वायुमंडल में। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है आकाश का रंग नीला प्रतीत। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 रंग दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उसके कारण बनती है मृग तृष्णा। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरे से कांच में जाता है उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है, किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन की घटना के कारण होता है। जो पानी के अंदर जो डूबी हुई छड़ी है वह हमें तिरछी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपदा में होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था सबसे पहले प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग और कण दोनों के समान होती है प्रकाश तरंगे। मतलब तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों की जो घटना है वह प्रकाश तरंगों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में अधिकतम होता है प्रकाश का वेग। निर्वात वह जगह होती है जहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं होती। नेक्स्ट है, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही रहती है। अगर तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो किरीट भाग है वह दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है, डेसिबल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ध्वनि स्तर का मापन होता है डेसिबल, जो कि ध्वनि की जो अधिकतम गति है उसको मापा जा सकता है डेसिबल इकाई से। नेक्स्ट है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 संचालकों द्वारा यूज में लिया जाता है सोनार उपकरण का। नेक्स्ट है, विशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है जो द्रव होता है उसका क्वथनांक अशुद्धियों के कारण। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपीड़ित जो गैस है उसे छोड़कर किया जा सकता है कमरे को ठंडा। नेक्स्ट है, ऊर्जा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का जो अवधारणा है उसकी पुष्टि करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है हीरा चमकदार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो विस्मेत धातु है वह आकर्षित नहीं होता है चुंबक के द्वारा। इसके अलावा लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों धातुएं आकर्षित होती है चुंबक से। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोलक द्वारा बदलती है प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में। नेक्स्ट है, गैस इंजन की खोज किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेमलर ने की थी गैस इंजन की खोज। नेक्स्ट है, परमाणु बम का विकास किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था परमाणु बम का विकास। नेक्स्ट है, प्रक्षेप अस्त्र का विकास किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर ने किया था प्रक्षेप अस्त्र का विकास। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का विकास। नेक्स्ट है, लेसर का आविष्कार किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी.एच. मेमन ने किया था लेसर का आविष्कार। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर ने किया था कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित। नेक्स्ट है, चर्म रोग उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो फास्फोरस है जिसका उपयोग किया जाता है चर्म रोग के
उपचार में। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है, बोले तो रेड ब्लड सेल की जो संख्या होती है वह बढ़ जाती है अधिक ऊंचाई पर। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में मुख्यतः रंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल, नीले और हरे रंग का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, जब नींबू रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तो उससे तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब नींबू रस को खाने के सोडे में डाला जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेकेरल ने की थी रेडियो एक्टिव की जो परिघटना है उसकी खोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस है वह रखती है उच्चतम ऊष्मीय मान। नेक्स्ट है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरू से प्रक्षेपित किया गया था इनसेट 2E। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस में होता है सर्वाधिक उच्चीय मान। नेक्स्ट है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 भाग के बराबर जल तल से ऊपर होता है जब हिमखंड के द्रव्यमान के 10 भागों में जल होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की उपस्थिति के कारण चंद्रमा पर कोई भी जीवन नहीं है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम में करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है उसका यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यून का यूज किया जाता है प्रशीतक बोले तो जो हमारे फ्रिज होते हैं उनमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है, किसी प्रशीतक में शीतल प्रवाणी सदैव होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष पर होनी चाहिए। जो शीतल प्रणाली है वह शीर्ष पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह वायु से हल्की गैस है इसलिए हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है। नेक्स्ट है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ प्रयास मिसाइल के द्वारा होता है अग्नि का सही प्रक्षेपण। नेक्स्ट है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो परमाणु घड़ियाँ होती है उनका प्रयोग किया जाता है। जो अति लघु जो समय होते हैं उन्हें मापने के लिए परमाणु घड़ियों का यूज होता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम अंततः किसी तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीसा के जो आइसोटोप है उसमें बदल जाता है यूरेनियम अंततः। नेक्स्ट है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का
पिता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर होमी भाभा को कहा जाता है भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पितामह। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव घटना के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसा बनता है अंततः। नेक्स्ट है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिशय अवशेष पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पिट किस्म का जो कोयला होता है उसमें मूल पादप के द्रव्य अभिशय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसका 8 महीनों में 3/4 भाग नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति कौन है जिसने महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉल सी लोटरबर है जिन्होंने MRI का जो विकास है वो किया और नैदानिक यंत्र के विकास से। नेक्स्ट है, न्यूक्लियन रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियामक के रूप में किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में बाहरी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O का उपयोग। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है परमाणु और रिएक्टर में। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विमंदक के रूप में यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेप अस्त्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि अस्त्र है जो कि मध्यवर्ती परास का परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेप अस्त्र है। नेक्स्ट है, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूक्लिड को कहते हैं ज्यामिति का जनक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहते हैं उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझा आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे आइसोबोट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोबोट्स कहा जाता है जहां पर जो रेखाएं हैं वह तड़ित झंझा आती है। नेक्स्ट है, तापमान घटने के साथ साथ वस्तु का प्रतिरोध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। जो प्रतिरोध का मान है वह घट जाता है अगर टेम्परेचर भी घटता है। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, जोसेफ अस्पिडन ने किया था पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार। नेक्स्ट है, निम्न में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक धातु है जो कि पानी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन जो कण है उसकी आवश्यकता होती है यूरेनियम की जो विखंडन प्रक्रिया है उसे सतत रखने हेतु। नेक्स्ट है, ट्राई नाइट्रोटाइलुइन का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया नाइट्रेट के मिश्रण के द्वारा किया जाता है नाइट्रोटालुइन का विस्फोट। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है उसके कारण से सौर ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता वह एक निर्गम उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश तापमान, वर्षा तथा दाब और वायु का वेग एक साथ क्या बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल वायवीय कारक बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब और वायु का वेग। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केपलर ने की थी सौर प्रणाली की खोज। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर का द्योतिक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जी शब्द जनरेशन को शो करता है। 2G बोले तो सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट है, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटम बम के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है ऑटो हॉर्न। नेक्स्ट है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हासन कर्नाटक के अंदर स्थित है। समस्त अंतरिक्ष प्रचलन का मुख्यालय हासन कर्नाटक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, तारकोल वाली सड़कें पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सड़क पर पानी स्थिर रहता है तो उस समय जो तारकोल बोले तो डामर की जो सड़कें हैं उनमें टूट फूट होती है। नेक्स्ट है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व को मापने के लिए किया जाता है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग। नेक्स्ट है, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ही हम सूखी बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की जो मिसाइल है वह है भारत की अग्नि 2 मिसाइल। नेक्स्ट है, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेयोन का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः घरेलू उपयोग के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह तकनीकी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्राकृतिक निरूपण है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। नेक्स्ट है, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खगोल भौतिकी से जुड़ा हुआ है एस चंद्रशेखर का नाम। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट फिजिक्स जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।